फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नार्सरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से अटका हुआ भंसाली साहब और आलिया भट्ट का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी का। गंगूबाई काठियावाड़ी कमाटीपुरा की काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोस्टिट्यूट थी। पिछले 40 सालों से भी ज़्यादा समय से उनका पुतला वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं उनको। गंगूबाई को काफ़ी कम उम्र में उनका लवर गुजरात से मुंबई ले आया और यहाँ पे लाकर उसने उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में धकेल दिया। किस तरह से गंगूबाई कमाटीपुरा में लाई गई, उनके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, किस तरह से वो कमाटीपुरा की ही बेताज बादशाह बन गई, किस तरह वो उस टाइम के काफ़ी मशहूर डॉन करीम लाला के टच में आई, फिर वो पॉलिटिकली कैसे एक्टिव हुई, बाद में वो कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट कैसे बन गई, ये पूरा जर्नी, ये पूरा उनका संघर्ष इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। गंगूबाई काठियावाड़ी टेक्निकली तो हुसैन जैदी की बुक द माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे से प्रेरित है, लेकिन ये कितनी प्रेरित है, बंसाली साहब ने इस बुक को कितना पढ़ा है, कितने चैप्टर्स उसके पढ़ के इसमें दिखाने की कोशिश की है, ये मैं नहीं जानता। आई गेस ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी इतनी ज़्यादा मेलोड्रामेटिक, इतनी ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लगी मुझे। तो मुझे नहीं लगता कि हुसैन जैदी साहब इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा मसाला अपनी बुक में लिखे होंगे। ठीक है, सिनेमैटिक लिबर्टीज के नाम पर कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक मूवी को एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए कुछ हाथ पाँव इधर उधर मारना पड़ता है। वी कैन नॉट स्टिक टू द नरेशन एज इट इज विच इज मेंशन्ड इन द बुक। आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट। लेकिन भैया इतना ज़्यादा फॉल्टर, इतना ज़्यादा गुफअप, इतना ज़्यादा इधर उधर की बातें मैंने आज तक तो नहीं देखा। गंगूबाई काठियावाड़ी आई वुड से इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवी इन आलिया भट्ट्स एक्टिंग करियर and the weakest movie in Bhansali Saab's direction career. I had never expected such kind of goof from Mr. Sanjay Leela Bhansali. Bhansali साहब की मूवी है, उनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने ही कहानी लिखी, उन्होंने ही म्यूजिक दिया, उन्होंने ही एडिटिंग की, उन्होंने ही डायरेक्शन किया। अच्छी बात है, ये चीज़ें उन्होंने ब्लैक में भी की थी, गुजारिश में भी की थी, वो फिल्म में मास्टरपीस बनी। लेकिन गंगूबाई के साथ क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हम लोग नहीं बचपन में स्लैम बुक बनाते थे, जो जो पिक्चर्स हमको अच्छे लगते थे, एक टॉपिक पकड़ते थे, एक थीम पकड़ते थे, जो जो पिक्चर्स अच्छी लगती थी हम उसमें चिपका के नीचे छोटा सा कैप्शन लिख देते थे। वो हमारी स्लैम बुक तैयार हो जाती थी। 10, 15, 20 पेज, 50 पेज जितने की बनाते थे हम वो स्लैम बुक बना के रख देते थे। तो बंसाली साहब ने भी गंगूबाई काठियावाड़ी की, मेरे को नहीं लगता कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी, उन्होंने स्लैम बुक ही बनाई है। उनके दिमाग में कुछ चलचित्र चल रहे थे, उनका क्रिएटिव माइंड तो सब जानते हैं, उनका विजन सब जानते हैं, भव्यता उनके कण कण में बसी हुई है। वही चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी, वो चीज़ को वो कैनवास पे उतारते गए, अपनी सो कॉल्ड स्क्रिप्ट में वो डालते गए और उसके नीचे कैप्शन के नाम पर उन्होंने डायलॉग बाजी रखी। फिल्म में दबा के डायलॉग बाजी है, सीटी मार डायलॉग बाजी है, लेकिन सीटी तब बजती है किसी भी डायलॉग पे जब ऑडियंस उससे इमोशनली कनेक्टेड फील करती हो। ये फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा डिसजॉइंटेड है, इतना ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सिर पैर ही नहीं है। अभी क्या सीन दिखाया, बाद में किधर चली गई फिल्म, फिर तीसरा सीन कुछ और ही जिसका ये दोनों सीन से कोई रिलेशन ही नहीं है। फिल्म स्टार्टिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हुई। इसका जो ओपनिंग शॉट है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जहां पे एक लड़की को तैयार किया जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के लिए, जबरदस्ती उसके ऊपर मेकअप लगाया जा रहा है और उसकी नथनी डाली जा रही है जबरदस्ती, जिस वजह से उसका खून बह रहा है। दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिग्नल। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे फिल्म का स्टार्ट देख के। वहां से फिल्म चालू हुई, बहुत अच्छे और रियलिस्टिक वे में चलती गई। आधे पौने घंटे तक पिक्चर चली, 40 मिनट तक टू बी प्रिसाइज। उसके बाद रायता फैलना चालू हो गया। 40 मिनट तक आपको सीट से बांधी रखेगी स्टार्टिंग की फिल्म। इसके ट्रेलर में आपने देखा होगा, अजय देवगन आते हैं, जब अजय देवगन की एंट्री होती है ट्रेलर में
वो आके एक आदमी को अपनी गाड़ी पे ठाप 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 मारते हैं। वो सीन तक ही ये मूवी देखने लायक है, मैं तो ये कहूंगा। उसके बाद फिल्म में रायता फैलना शुरू हो जाता है। कहानी कहाँ की कहा जा रही है, प्लॉट इनके पास इतना सा था। क्यों था? क्योंकि भंसाली साहब को उतना ही मालूम है गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में जितना सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जितनी इंफॉर्मेशन, जितना विकिपीडिया पेज पर अवेलेबल है, जितना दूसरे सारे वेबसाइट्स वगैरह पर अवेलेबल है। ना भंसाली साहब ने रिसर्च की, मेरे ख्याल से इन्होंने कमाटीपुरा जाके विजिट भी नहीं किया होता तो वहाँ के कुछ लोग जो गंगूबाई को मानते हैं, कुछ पता चलता वो क्यों इतना मानते हैं, क्या उनकी जनरेशन का कोई जिंदा है आज तक, वो बता देता गंगूबाई के क्या स्ट्रगल्स थे, किस तरह से क्या चैलेंजेस फेस करके वो यहाँ पे इतनी बड़ी बन गई, भगवान के लेवल पे उनको माना जाने लगा। क्यों? क्या उनके गॉडली डीड्स थे, ये उन्होंने जाके पता ही नहीं किया, उतना उनके पास शायद टाइम ही नहीं था। रिसर्च कौन करेगा? कुछ भी स्क्रीन पे डाल दिया, जो जो चीज सुनी थी, जो जो पढ़ी थी वो ज्वाइन करके दिखा दिया और बोल दिया कि भाई हुसैन जैदी की बुक पे बेस्ड है फिल्म। कौन पढ़ने वाला, कौन ऑडियंस पिक्चर देखने के बाद बुक पढ़ने जाने वाली है कि नहीं? बंसाली साहब ने मेहनत ही नहीं की। ही इज अ मास्टरफुल डायरेक्टर। सर आपसे उम्मीदें हैं हमको। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, हाउ कैन यू कमिट सच अ goof up? इट्स अ क्राइम आई वुड से। 40 मिनट तक फिल्म अच्छी चलती है, उसके बाद गंगूबाई का अचानक से लव अफेयर दिखाता है। वो शाश्वत महेश्वरी करके कोई एक्टर है, उसके साथ लव अफेयर चालू हो जाता है। वो लव अफेयर इतना खींचा है, जबरदस्ती गाने भी ठूसे हैं, इतना खींचा है और उसका कोई लेना देना नहीं, कोई सर पैर नहीं, कोई आने जाने नहीं उससे। फिर लव अफेयर खत्म हुआ तो फिर अचानक से इसमें ये दिखाया है। तो गंगूबाई के कैरेक्टर में आपको बताता हूँ, गंगूबाई के कैरेक्टर में आलिया भट्ट है, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट इन दैट। ये ट्रेलर में देख के समझ में आ जाता है। अजय देवगन अच्छे एक्टर हैं ही, विजय राज अच्छे एक्टर हैं ही, बंसाली साहब का प्रोजेक्ट है तो भव्यता तो होगी, सिनेमाटोग्राफी अच्छी होगी, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा होगा, म्यूजिक भी ठीक ठाक होगा। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट बंसाली साहब के मूवी के साथ आती है, पैकेज डील है। लेकिन गंगूबाई में गलतियां कहाँ कहाँ हुई? 40 मिनट हो जाने के बाद इनका लव अफेयर चालू होता है, जो कभी ऐसा लगता है खत्म ही नहीं हो रहा है, जन्मों जन्मांतर तक चलता जाएगा। इतनी बोर, इतनी स्लो हो जाती है फिल्म। उसके बाद लव अफेयर खत्म हुआ तो फिर दिखाते हैं इसमें जो सीमा पावा का कैरेक्टर है, शी इज द ब्रोथेल ओनर। जब गंगूबाई को लाया जाता है, गंगूबाई जब तक बड़ी होती है तब तक सीमा पावा ही उनका कोठा चलाती है। तो सीमा पावा का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा दिया है इसमें। तो सीमा पावा के मरने के बाद अचानक से सारी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनकी जो कलीग्स है साथ में, वो सारी आती है और गंगूबाई को एक गिफ्ट देती हैं कि आज से हम आपको इस ये पदवी देते हैं कि आप हमारी घरवाली बोलते हैं उनको, जो प्रोस्टिट्यूट का जो पूरा ब्रोथल चलाती है वो घरवाली बोला जाता है उनको, वो पदवी हम आपको देते हैं। ठीक है, वाकई सारी लड़कियां उनको गिफ्ट दे देती है आलिया भट्ट को। लेकिन ये गिफ्ट उन्होंने क्यों दिया? आलिया भट्ट ने ऐसा क्या किया? वो टाइम तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं। आलिया भट्ट तो नॉर्मल जी रही थी, बस वो खाली रिवोल्ट करती थी सीमा पावा के अगेंस्ट, बस। और तो क्या है, क्या भला किया? कुछ नहीं किया। मैं तो कन्विंस ही नहीं हुआ। आके बस इनको बना दिया कि चलो ठीक है, अभी सीमा पावा तो मर गए, अभी तुम उसका चार्ज ले लो। ठीक है, ये चार्ज लेने के बाद शायद बंसाली साहब को लगा कि यार ये तो अपन ने बहुत जल्दबाजी कर ली, चलो इसको थोड़ा कुछ अच्छा काम करते हुए दिखाते हैं। तो अचानक से वो टेरेस पे चली गई, टेरेस पे कुछ डंड पेल रही थी, वो पता नहीं क्या कर रही थी, और साइड में जाके एक पिंजरा दिखा दिया, पिंजरे में एक लड़की बंधी हुई है। तो ये पिंजरे में लड़की पहले से रहती है, शायद गंगूबाई को पता नहीं था, क्योंकि वो तभी का तभी उसको सीन समझाया होगा आलिया भट्ट को। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है फिल्म में। तो पिंजरे में से वो लड़की को छुड़ाती है, वो लड़की की शादी करवाती है, और भी है वो चीज़। 2-3 डीड्स जो गुड डीड्स हैं गंगूबाई की, एक साथ थड़ा आपके सामने दिखा दिया। एक सीन से दूसरे सीन का कोई लेना देना ही नहीं है। अचानक से जिम साहब का कैरेक्टर आ जाता है, अचानक से वो गायब हो जाता है। अचानक से विजय राज का कैरेक्टर आ जाता है, अचानक से वो भी गायब हो जाता है। अरे चल क्या रहा है पिक्चर में, चल क्या रहा है? It is the most disjointed screenplay I have ever seen in any movie. Forget Bollywood, forget Hollywood. क्या चल रहा है ये? 40 मिनट तक अच्छी चलती है, उसके बाद कुछ भी चलता है फिल्म में। और जो लास्ट का जो इसका है क्लाइमैक्स सीन, उसके मेजोरिटी जो हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे वो आपने ट्रेलर में दिखा दिए। वो बोलते हैं ना, आपको सुन के बुरा लगेगा, आपकी इज्जत गई तो गई, हम तो हर रात इज्जत बेचती है। ये सारे जो डायलॉग्स हैं
ये लास्ट में रखे गए हैं, और वो सीन मेजोरिटी तो आपका सारे हार्ड हिटिंग डायलॉग्स तो ट्रेलर में ही रिवील कर दिए, तो आपके लिए वो भी देखने के लिए कोई सेंस नहीं बचा। टेक्निकली आपको 40 मिनट तक, जब वो अजय देवगन पीट देता है ना उसको गाड़ी पे, बस वो पिक्चर वहां तक देखो और उठ के आप चले जाओ थिएटर से, कुछ नहीं आगे देखने को। लास्ट में अच्छी होती है फिल्म, क्लाइमेक्स सीन अच्छा शूट किया है, आलिया भट्ट ने अच्छा डायलॉग बाजी की, लेकिन उसके भी मेजोरिटी जो हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे वो ट्रेलर में आपको दिखा दिए गए, तो आपको देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं गंगूबाई में। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो कुछ आपको समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई। अरे अचानक से जबरदस्ती के सीन डाले गए इसको बड़ा दिखाने के लिए, गंगूबाई कितनी उदार है वो दिखाने के लिए। अचानक से पिक्चर 5 साल आगे बढ़ जाती है, 10 साल आगे बढ़ जाती है, अचानक से सीन में आके कोई बोलता है अरे वो जो हमारे ऊपर कोर्ट केस ठोका था ना ये कोठा हटाने के लिए, 5 साल हो गए हमको कोई जवाब नहीं मिला, कोई हमको जस्टिस नहीं मिला। अरे 5 साल हुए कब, तुम्हारे पे केस ठोका कब, वो 5 साल के बीच में हुआ क्या, तुमने कोई वकील रखा, वो वकील ने तुम्हारी जाके वकालत की, तुम्हारे राइट्स के बारे में बात किया, तुम्हारा दर्द दिखाया जज को, कुछ तो दिखाते ना, कुछ नहीं दिखाया। अचानक से 5 साल हो भी गए केस को, केस शुरू कब हुआ भाई, कौन केस किया, कुछ नहीं बताया, अचानक से भगा दिया। मेरे को ऐसा लगा फिल्म में घाई में थे बंसाली साहब कि पिक्चर खत्म करो भाई, क्योंकि उनके पास कुछ समझ ही नहीं रहा था उनको मैं दिखाऊं क्या। विजय राज का कैरेक्टर आया, फिर लगा कि थोड़ा पिक्चर अभी कुछ संभलेगी, दोनों के बीच में राइवलरी दिखाएंगे। सो ये सेकंड हाफ में विजय राज आते हैं जब ये पॉलिटिकल एंगल ले लेती है मूवी, जब गंगूबाई इसकी तो कमाटीपुरा में तो उनका नाम हो जाता है, अब उनको नेशनल लेवल पर नाम करना है अपना, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए उनको हक की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए वो चाचा नेहरू से भी मिलती है, और ये सारी चीजें उसने दिखाई है, पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की है मूवी को। तो पॉलिटिकल जब बनी फिल्म तो अब लगा कि अब विजय राज का कैरेक्टर गंगूबाई को मारने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ तो करेगा, फिर इन दोनों के बीच की राइवलरी चलेगी और देखने में मजा आएगा। वो भी नहीं चला, वो भी नहीं चला, एक दो डायलॉग बाजी वाले सीन रख दिए, बस खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। कुछ भी चल रहा है, जबरदस्ती के डायलॉग, अचानक से आलिया भट्ट को तो ऐसा लग रहा था जब सेट पे जा रही थी तभी उसको सब स्क्रिप्ट दी, भैया आज तेरे को ये डायलॉग बोलना है, अरे आज ये सेट चेंज कर दिया, आज इधर ये करना है, आज उधर वो करना है, कुछ भी चीज फ्लो में है ही नहीं। अचानक से आलिया भट्ट डायलॉग मारना चालू कर देती है, हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारा ये, अरे व्हाट नॉनसेंस। बॉस, आपको अगर वाकई एक अच्छी मूवी, एक सधी हुई मूवी जो प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर बनाई गई है, जो प्रोस्टिट्यूट लोगों के हक की बात करती है, जो उनकी वाकई में जो पीड़ा है वो दिखाती है ना, प्लीज वॉच द 1983 रिलीज्ड मास्टरपीस नेम्ड मंडी, डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल साहब। उसमें स्मिता पाटिल थी, शबाना आजमी थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, कुलभूषण खरबंदा थे, आउटस्टैंडिंग स्टारकास्ट, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, एंड ब्लडी इट वाज अ मास्टरपीस। जो चीज श्याम बेनेगल साहब 1983 में दिखा गए, वो चीज, वो इम्पैक्ट, वो इमोशंस भंसाली साहब जैसे डायरेक्टर 2020 में भी नहीं दिखा पाए, वो इमोशंस जगा नहीं पाए। इट्स अ सैड थिंग, आई एम फीलिंग रियली सैड टू वॉच दिस मूवी। गंगूबाई मैं नेक्स्ट टाइम कभी देखूंगा भी नहीं। बंसाली सर मूवी आर मास्टरपीस, आर टाइमलेस क्लासिक्स। जो सावरिया बनाई थी ना, सावरिया से थोड़ी बेटर मूवी है, बस आप समझ लो अभी मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ। सावरिया भी बकवास फिल्म थी, बोर थी, वैसे ही गंगूबाई का लफड़ा हो गया भाई। एक्टिंग अच्छी, डायलॉग बाजी अच्छी, लेकिन डायलॉग बाजी का क्या मतलब, आलिया कितना संभाल लेगी स्क्रीन को, तुम्हारे पास कहानी ही नहीं है। आज बंसाली साहब को दिखाना चाहिए था कि किस तरह से गंगूबाई बचपन से जब वो आई वहां पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में, जब वो घुसी उसके साथ क्या क्या हुआ। एक सीन दिखा दिया उन्होंने जब वो करीम लाला का जो आदमी उसके साथ रेप करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है और बहुत ब्रूटली उसको मारता है, वो वाकई शॉकिंग सीन है, दिल दहला देगा वो सीन। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे हो, मतलब ऐसा हो गया कि हर एक चीज कन्वीनियंट होती चली गई। एक बार करीम लाला ने उसको बोल दिया कि तू आज से मेरी बहन है, मेरे आदमी ने तेरा रेप किया, आई एम सॉरी, तेरे को जो हेल्प चाहिए मेरे से आके लेना, मेरे से पैसा लेना, जो भी चाहिए। तो मतलब उसके बाद तो हर चीज कन्वीनियंट होती गई भाई गंगूबाई के लिए। स्ट्रगल लाइफ से खत्म ही हो गया ऐसा दिखा रहे। कुछ भी हुआ गंगूबाई फोन करके करीम लाला की पहुंच जाती थी, करीम लाला मेरे को ये पैसा दे दो, मेरे को ये करना है, करीम लाला मेरे को ये दे दो, मेरे को आपका दारू का ठेका दे दो, मैं वो भी चलाऊंगी। और करीम लाला भी बहुत उदार, बिंदास, हाँ ये ले बहन जा, ले जा, दाने दाने में केसर का दम, बोल जुबान केसरी। अरे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस।
फिर अचानक से कोई एक सीन जबरदस्ती पैदा करेंगे, अचानक से जिम साहब का कैरेक्टर आ जाएगा जो वकालत की बातें करेगा, प्रोस्टिट्यूट्स के राइट्स की बातें करेगा, अचानक से कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अचानक से वो सीन आएगा, फिर वो आलिया भट्ट को बोलेगा आप कुछ बताइए आप क्या पीड़ा फेस कर रहे, फिर आलिया भट्ट सीरियस सा मुंह बना के एक सरकेस्टिक कमेंट मारेगी। कमेंट अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, लेकिन जब डायलॉग में फील नहीं है, उसकी वहां पे ज़रूरत नहीं है, उसका वहां पे कोई फ्लो नहीं है, कोई नरेशन में वो बैठ नहीं रहा है कहीं पे, तो उसका मतलब क्या है सर? संजय सर बताइए, आपने रिसर्च ही नहीं की मूवी पे। गंगूबाई क्या क्या बनाने निकले थे आप, क्या बन गई? गंगूबाई का स्ट्रगल नहीं दिखाया, कोर्ट केसेस नहीं दिखाए, वो माफिया क्वीन बनने के बाद उसने क्या क्या किया वहाँ पे, कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई। हर चीज़ ऊपर ऊपर से दिखा के छोड़ दी बीच में। इट्स द मोस्ट डिसजॉइंटेड स्क्रीन प्ले आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। पिक्चर में कंटेंट ही नहीं है, दम ही नहीं है। आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी सैड कि भंसाली साहब की मूवी ऐसी हो सकती है। फर्स्ट हाफ फिल्म का है ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू सेकेंड हाफ, एज कम्पेयर टू सेकेंड हाफ, ठीक है। 40 मिनट स्टार्टिंग के फिल्म के बहुत अच्छे हैं, बाकी परफॉर्मेंस है सबकी अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस का मैं अच्छा डालूँ जब पिक्चर में कहानी ही नहीं है, डायलॉग बाजी चल रही है। डायलॉग बाजी है, सीटी वीटी बजेगी, ये फिल्म ये वीकेंड तक चल जाएगी, शोज इसके हाउसफुल जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक से भैया गंगूबाई को कोई देखने भी नहीं वाला है। इट्स अ लेट डाउन। इसके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। जिनको फिल्म अच्छी लग रही है उन्होंने आई एम श्योर मंडी नहीं देखी है। जो मंडी मूवी देख लेगा ना शाम बेनेगल साहब की, शबाना आजमी की, उसको ये जिंदगी में पसंद नहीं आने वाली मूवी। बाय डिफॉल्ट वो कंपेयर करके देखेगा और वो कंटेंट की क्वालिटी जांच लेगा कि क्या किधर क्या बनाया भाई। सो आई वुड स्टिल सजेस्ट गंगूबाई काठियावाड़ी पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। इट्स अ लेट डाउन मूवी। इंस्टेड आपको सेम टॉपिक पे एक बेहतरीन मूवी देखनी है, वॉच मंडी ऑन Amazon प्राइम। दैट्स अ वे बेटर मूवी। My rowdy rating for Gangubai Kathiawadi will be just 2.5 out of 5। 3 स्टार भी देने का मेरा मन नहीं कर रहा फिल्म को। इतना बोर किया फिल्म ने, इतने सारे डिसजॉइंटेड कैरेक्टर्स और डायलॉग्स थे फिल्म में, कोई मजा ही नहीं, ना कंटेंट है ना कुछ है, पिक्चर में दम ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ परफॉर्मेंसेस ठीक है, उसके लिए एक बार देख सकते हो जाके। सो आपको गंगूबाई काठियावाड़ी पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नीचे बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना नया कोई रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा लव हॉस्टल और द फेम गेम के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।